बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। लास्ट वीक हमने वही केस स्टैंडर्ड इंडेक्स के जो चार्ट थे उसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। उसमें चैनल की फॉर्मेशन को डिस्कस किया था और कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज की बात की थी कि ये मार्केट जो एक रेंज के अंदर है उसमें जो मेजर एरियाज आ रहे हैं उनको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। और वही था कि अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस है उसी ने एक्ट किया और डाउन साइड पे जो एक मेजर सपोर्ट एरिया था उसको भी फिलहाल मार्केट ने ऑनर किया। बट अब जो वॉल्यूम्स जो दिखा रहे हैं वो हमने लास्ट वीक उसकी भी बात की थी कि वॉल्यूम्स के ऊपर वो चीज़ें कैसे आगे जाके ट्रांसलेट होंगी, उसको हम आज फर्दर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अदरवाइज अगर हम बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज की या लास्ट वीक की जो रेंज थी मार्केट की वो हम 41,900 से 42,100 का एक एरिया दिया था जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया था। उसी में ही 41,991 का हाई लगा है। सपोर्ट एरियाज में जो मेजर एक सपोर्ट एरिया 41,100 से 40,800 का एक डिस्कस किया था हमने। मार्केट ने 40,918 का लो टच किया और क्लोजिंग है जो 41,118 की आई है मार्केट की। तो एक रेंज में रही, वॉल्यूम्स जो थे वो थोड़े से श्रिंक होते हुए देखे। तो आगे हम चलते हैं आज अभी जमशेद की तरफ और जमशेद से फर्दर डिस्कस करते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड अब क्या अच्छी चीज़ें चार्ट्स पे नज़र आ रही हैं और गोइंग फॉरवर्ड क्या स्ट्रेटेजी नज़र आती है। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आज का टेक टॉक कन्वेंशनली तरीके से स्टार्ट नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पॉइंट्स होंगे आज की डिस्कशन में, और उसके बाद एक एनालॉजी ड्रा करेंगे क्योंकि मार्केट के अंदर जो लास्ट 2 से 3 सेशंस के अंदर एक लैक लस्टर एक्टिविटी थी, और जैसे सर ने शुरू में डिस्कस किया कि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा श्रिंक होते नज़र आ रहे हैं। तो उनकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, ये जो कन्वेंशनल चार्ट पैटर्न्स हैं, ये जो क्रॉस ओवर्स हैं, तो इनके अकॉर्डिंगली मार्केट का आगे बिहेवियर कैसा रह सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कि व्हाट हार्मोनिक सजेस्ट, जो लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था एक बीरिश हार्मोनिक पैटर्न को, तो उसका 38.2% के एरिया हाईलाइट किया था 40,800 के राउंड। और सेकेंडली देखेंगे 13 और 48 डेज का जो क्रॉस ओवर है कि वो अगर यहाँ से मार्केट के अंदर प्रेशर मजीद अगर आता है तो वो कैसे रिएक्ट कर सकता है और उसकी इम्प्लीकेशंस कैसी होती हैं। और उस क्रॉस ओवर के बाद जो थर्ड पॉइंट होगा कि इस क्रॉस ओवर के बाद जो हिस्टोरिकली जो ड्रा डाउन था मार्केट के अंदर, उसके अंदर क्या चीज़ें नज़र आती हैं, और लास्ट में 50 वीक्स का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट कैसा रिएक्ट करती रही है प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर। तो फर्स्ट अगर देखा जाए तो खैर काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था, और इसको 3 से 4 वीक पहले भी इस 40 to 400 को हमने हाईलाइट किया था। लास्ट वीक भी इसको डिटेल से हमने डिस्कशन की कि इस एरिया के अराउंड हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती थी। अब जो मार्केट का सिनारियो है, जो कन्वेंशनल चार्ट पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंगली हमें जो 38% का रिट्रेसमेंट लेवल था ये इन लाइन रेजिस्टेंस था। जैसे कि लास्ट वीक हमने हाईलाइट किया था उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ने रिएक्ट किया। 38% का जब एरिया आकर मार्केट ने कंप्लीट किया, तो उसके बाद हमने अपसाइड के ऊपर एक अच्छा बाउंस बैक भी देखा, और फिर एक दोबारा से मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर बनता नजर आया। तो फर्स्टली अगर देखा जाए इस हार्मोनिक पैटर्न का, और ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है इसके ऊपर ड्रा किया है, तो इसका 38% कंप्लीट हुआ। और यूजुअली ऐसा होता है कि जब 38% ब्रेक होता है, लेट्स से कि अगर यहाँ से मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है डाउन साइड के ऊपर, और वो होगा 40,870 का, तो फिर जाके हम एटलीस्ट 40,350, और फिर जो इसका फाइनल टारगेट होता है हार्मोनिक्स को जो जानते हैं, वो 61.8% का होता है। तो वो करंट मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली 39,828 का एरिया नजर आता है। तो ये तो अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स हो गया कि अगर मार्केट जो 38% की रिट्रेसमेंट है इसको डाउन साइड पे ब्रेक करती है, तो फिर जो फर्दर एरियाज हैं वो 40,350 से लेके 39,800 के हो सकते हैं। अब सेकेंडली अगर देखा जाए तो ये जो स्टडी है 13 and 48 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो इसको हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में प्रीवियस वेबिनार्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगेन वही एक सिनारियो बनता नज़र आ रहा है, तो इसको एक रिकैप भी करते हैं, और क्विकली जो इसका ड्रा डाउन बनता है इस क्रॉस ओवर के बाद उसको भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें फर्स्टली अगर देखा जाए तो जी, ये एरिया शुरू होता है 3 दिसंबर को, फर्स्ट टाइम जब मार्केट ने एक जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज था उसके बाद एक
हमने फर्स्ट ये क्रॉस ओवर बनता देखा 3 दिसंबर 2021 के अराउंड। फिर एक अच्छा हमने डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम देखा और इस एरिया में तो ये 24 नवंबर 2021 को अगेन एक क्रॉस ओवर विटनेस हुआ, हमने अच्छा एक सेल ऑफ देखा और इस एरिया में 24 फेब 2020 में फिर एक क्रॉस ओवर बना, हमने एक सेल ऑफ देखा और इसी तरह आगे भी ये जो एरिया हाईलाइट किए हुए हैं इसके अंदर भी इसी तरह का प्राइस एक्शन रिपीट होता रहा। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो थोड़ा सा अगर इसको डिग डाउन किया जाए तो मज़ीद जो इसके अंदर सिनारियोज नज़र आते हैं तो उसको हाईलाइट करते हैं। तो उसमें जो प्राइस एक्शंस हैं कि अगर ये ट्राट क्रॉस ओवर है, ये अगर बनता है ये, तो उसके बाद जो प्राइस एक्शन है वो क्या बताता है, या कितना परसेंट मार्केट KSE 100 यूजुअली एक ड्रा डाउन पोस्ट करता है। तो फर्स्टली देखा जाए तो जब ये 2021 सितंबर में इसका क्रॉस ओवर हुआ तो अप्रॉक्सीमेटली 9.32% का हमने ड्रा डाउन देखा और सेकंड टाइम ये 23 नवंबर 2021 को इसने जब डाउन साइड पे ब्रेक किया, ये क्रॉस ओवर जनरेट हुआ तो अराउंड 6.7% का हमने ड्रा डाउन देखा और जब ये कोई 24 फेब 2022 में जब इसके ऊपर क्रॉस ओवर जनरेट हुआ तो अराउंड 6% का हमने ड्रा डाउन देखा और 3 मई 2022 में देखा जाए तो यहाँ पे हमने एक लंबे टाइम कंजम्पशन के साथ एक ड्रा डाउन देखा और उसमें भी अराउंड को 10% 9.5% का ड्रा डाउन था। और जब इस एरिया में देखें, ये जो एरिया ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इसको हाईलाइट करते हैं तो इसमें देखें तो कोई 4.34% का ड्रा डाउन मिला और फिर इसने अगेंस्ट द जो इसका हिस्टोरिकल डेटा था उसने परफॉर्म किया और अपसाइड के ऊपर हमें एक नया हाई भी इस एरिया के अंदर जो इसका प्राइस एक्शन था या यहाँ पे जो वेव काउंट था एक हमें कंप्लीट होता नजर आया। अब इसके बाद अगर देखा जाए 7 दिसंबर 2022 को तो इस एरिया में एक क्रॉस ओवर जनरेट हुआ, हमने को अराउंड 9.69% का या अराउंड 10% का ड्रा डाउन देखा। तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये को लास्ट जो एरियाज हाईलाइट किए हैं, जब भी इस डाउन साइड के ऊपर 13 डेज की मूविंग एवरेज 48 डेज को क्रॉस करती है, सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट होता है। तो उसके बाद जो एटलीस्ट मार्केट 5% से लेके 6% और मैक्सिमम देखा जाए तो अराउंड 9% का एक ड्रा डाउन पोस्ट करता है KSE 100। तो उसके लिए ये जो एरिया होगा, अब करंट जो इसकी फॉर्मेशन है इसको देखा जाए तो इसके ऊपर भी, इसको अगर मैं हाइड करूं तो इस जगह के ऊपर आप देखेंगे कि दोबारा से हमें कोई इस तरह के अभी क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ लेकिन एक जो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है वो स्पीड होता नज़र आ रहा है। तो इसके लिए जो कमिंग सेशंस होंगे उसके लिए वॉच आउट लेवल्स जैसे फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया 40,800 से 40,300 का एरिया होगा और ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो सकता है कमिंग सेशंस के अंदर। कह सकते हैं जी जो स्पोर्ट एरियाज हैं कमिंग वीक्स में तो वो भी कन्वेंशनली आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके देखेंगे तो वो भी इस एरिया के अराउंड कोइंसाइड करते हैं। तो ये अगर एरिया ब्रेक करते हैं ऐसे 100 डाउन साइड पे तो फिर हमें सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट करता है। अब लास्टली जो देखा जाए 50 डेज की जो 50 वीक्स की जो सिंपल मूविंग एवरेज है तो इसके ऊपर भी देखेंगे आप कि जब से मार्केट एक डाउन साइड के अंदर या एक जो बीरिश स्पेल के अंदर नज़र आती है तो इसको जब भी आके रीटेस्टिंग होती है तो हमें एक अच्छा डाउन साइड के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो लास्ट जो इसका पुल बैक था जो 6 फेब को कंप्लीट हुआ, 6 जो फर्स्ट वीक ऑफ फेब में, तो इसके ऊपर भी यही सजेस्ट किया था कि इसका भी जो एरिया हाईलाइट किया था और यहाँ से अब रिजेक्शन मिलती नज़र आ रही है, एक जो बुलिश एग्जॉशन है वो वीकली चार्ट्स के ऊपर भी विटनेस हो सकती है। तो अब इसका जो डाउन साइड है ये भी सजेस्ट यही करता है कि एटलीस्ट ये 39,800 के एरिया को टेस्ट करता नजर आए। ऑन द अदर साइड अगर मार्केट यहाँ से दोबारा 40,800 41,100 के एरिया जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया था लास्ट वीक भी उसी के अराउंड ही सस्टेन कर रही है और यहाँ से कोई हमें पुल बैक नज़र आता है और अगेन जाके मार्केट 41,900 को चैलेंज करती है तो फर्स्ट पॉसिबल है कि यहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिले या फिर सेकंड सिनेरियो में अगर मार्केट इसको अपसाइड पे ब्रेक कर जाती है तो फिर हो सकता है ये जो हमने सिनेरियो डिस्कस किया है पहली स्लाइड्स के अंदर वो निगेट होता नज़र आए और हम एक जो नेक्स्ट मोमेंटम है जो बुलिश मोमेंटम है वो हमें बनता नज़र आए। अगर ऐसा होता है तो फिर उसमें जो नेक्स्ट एरियाज होंगे जो जहाँ पे दोबारा से मार्केट चैलेंज कर सकती है तो वो 42,800 से 43,100 का एरिया होगा।
तो आज के टेक टॉक को अगर सम अप किया जाए तो अकॉर्डिंग टू द जो करंट मार्केट स्ट्रक्चर है, ये जो क्रॉसओवर्स के अकॉर्डिंगली या जो हार्मोनिक्स की नज़र आती है, तो मार्केट के अंदर जो बीरिश मोमेंटम है ये कंटिन्यू हो सकता है। उसके लिए जो सपोर्ट एरियाज होंगे वो 40,800 से 300 के होंगे, जो वॉच आउट लेवल हो सकता है कमिंग वीक में। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट हो सकता है। जी सर। जी, आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। जी, कमिंग वीक में जो सपोर्ट एरिया रहेगा 40,800 से 40,300 का होगा, और अपसाइड के ऊपर जो कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया है, इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया, वो 41,700 से 900 का होगा। और फिर जो नेक्स्ट मेजर सप्लाई जोन है, जो कि कन्फ्लुएंस है डिसेंडिंग चैनल की ट्रेंड लाइन का और एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का, तो वो 40,500 से 700 का होगा। जी सर। जी, आगे चलते हैं और लास्ट वीक जो ट्रेड प्लान हमने क्लाइंट्स के साथ शेयर किए थे उनका फॉलोअप ले लेते हैं। जी, लास्ट वीक टॉप पिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल एटीआरएल के ऊपर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, एक शॉर्ट सेल का सेटअप था। इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन इसने डाउन साइड पे ही परफॉर्म किया, और जो इसके इमीडिएट टारगेट्स है वो कंप्लीट करता नजर आया। तो अब करंटली जो इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 163 के अराउंड होना चाहिए, और ये मजीद फर्दर 155 और 150 के एरिया टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो एक बाइंग पोटेंशियल था, एएसटीएल एक लंबे अरसे के लिए इसको सजेस्ट किया था, तो ये अपनी सपोर्ट रेंज के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है, तो ये ट्रेड अपने लेवल्स के साथ इंटैक्ट रहेगी। नेक्स्ट वीक थी हब पावर कंपनी लिमिटेड, तो इसकी एक न्यू रेंज डेवलप हुई थी 63-61 के अराउंड, तो इसी एरिया के अराउंड ही हमने एक अच्छा पुल बैक देखा, और एक 67-69 इसके एक्सपेक्टेड टारगेट थे, तो ये 67 पॉइंट समथिंग के अराउंड इसने हाई पोस्ट किया। अब इसके ऊपर भी जो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ये अगर सस्टेन करता है तो फिर ये दोबारा से ये 69 और इवन 70.50 को टेस्ट कर सकता है। तो इसमें भी आई थिंक अगर कोई होल्ड कर रहा है तो स्टॉप लॉस ट्रेल किया जा सकता है। जो लास्ट वीक थी एफएफबीएल, तो इसके ऊपर एक बाइंग मोमेंटम सजेस्ट किया था कि अगर अपसाइड के ऊपर इनिशियल जिसका रेजिस्टेंस एरिया 14.30, इसको अगर सस्टेन करता है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। तो अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ये डाउन साइड पे ही नज़र आता है, और जो मेजर सपोर्ट एरिया हाईलाइट किए थे उनके अंदर रिजाइड करता है। तो इसको भी लंबे अरसे के लिए थोड़ा सा स्विंग ट्रेड के लिए कमुलेट किया जा सकता है। जी सर। जी, आगे चलते हैं, जो क्यूरीज हमने शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्यूरी थी वो जीडीसी, तो अच्छा, इसको लास्ट वीक हमने डिटेल में डिस्कस किया था, तो अब कन्वेंशनली जो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है उसको देख लेते हैं। इमीडिएट जो इसका सपोर्ट एरिया रहेगा वो अराउंड 93-92 रुपीज़ के होगा, और इस एरिया के अराउंड एक जो लास्ट इसका मोमेंटम था उसमें इसने गैप एक फिल किया है लास्ट सेशंस के अंदर। तो ये एक सिग्निफिकेंस है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसका जो सेकंड गैप है कोई अराउंड 6 फेब से 7 फेब के अराउंड, इसको ये फिल करने आ सकता है, जो कि 89-87 रुपीज़ का एरिया बनता है, और इसी एरिया के अराउंड एक अच्छा कन्फ्लुएंस है, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया था, जो एक इसका एक ब्रेकआउट समिट हुआ था, एक नेक लाइन थी, तो इस एरिया के पास इसको 85 के रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ बाई किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर 96-98 इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया होंगे, अगर इसको रीगेन करता है तो ये 106 दोबारा से टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो इस वीक में क्यूरी थी जी, पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम। अच्छा, इसका भी जो मोमेंटम था, वो जो बुलिश मोमेंटम इसके अंदर ईएनपी में देखा जाए सेक्टर में, तो सबसे पहले इसमें ट्रिगर हुआ और इसने एक हाइपर मूव पोस्ट की, और जो इसका एक डिसेंडिंग चैनल है काफ़ी अरसे से, इसके अंदर ये जो हाईलाइट किया हुआ ब्लू कलर का, तो इसके अंदर ही प्राइस इसकी स्टक है। अब जो इसका अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया था, फर्स्ट टाइम इसके ऊपर यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिली, और दोबारा से इसी चैनल के अंदर ही इसकी प्राइस कंटेन नज़र आती है। अब इसका बड़ा सिंपल सा है, अगर ये इमीडिएट सपोर्ट एरिया 73 को सस्टेन करता है तो फिर तो इसके अंदर पॉसिबल है कि दोबारा से हम अपसाइड के ऊपर एक मोमेंटम बनता देखें। अदरवाइज अगर ये एरिया इस एरिया को ब्रेक नहीं डाउन साइड पे ब्रेक करता है, तो फिर पॉसिबल है हम ये 69 और इवन 65 के एरिया को टेस्ट होता देखें। अपसाइड के ऊपर देखा जाए तो 81 83.70 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया। फर्स्टली इसको इस एरिया को रीगेन करना कंपलसरी है, फिर ये 88 रुपीज़ टेस्ट कर सकता है। अब जो नेक्स्ट क्यूरी थी जी इस वीक में, एसएनजीपी। अच्छा, इसके ऊपर जो एक असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन हम ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं वेबिनार्स में, तो इसी के एरिया के अराउंड एक फेक आउट हमें देखने को मिला इस एरिया में। एक हमारी शॉर्ट कॉल थी, अनफॉर्चुनेटली उसका जो स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर हुआ, लेकिन डाउन साइड पे इसके अंदर मोमेंटम कंटिन्यू होता नजर आया। जो इसका सपोर्ट एरिया है करंटली देखा जाए तो
39.50 से 39.60 का नज़र आता है। अगर ये सस्टेन नहीं करता तो फिर ये ऑल द वे डाउन जो इसका असेंडिंग चैनल की ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया 37 ये टेस्ट कर सकता है। ऑन द अप साइड अगर देखा जाए तो ये 44.80 48 इसके रेजिस्टेंस एरिया नज़र आते हैं। इस तरह जो नेक्स्ट क्यूरी थी जी इस वीक में टीआरजी तो टीआरजी के ऊपर ऑलरेडी कल लास्ट वीक भी हमने डिस्कशन की थी कि इसके ऊपर जो एक मोमेंटम था, एक जो अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसने 126% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट की थी, 61.8% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट की थी 126 रुपीज़ के अराउंड। तो अब इसके अंदर एक जो सेलिंग प्रेशर हमें बनता नज़र आया, तो अब ये कंटिन्यू हो सकता है। अगर ये अपसाइड पे इसको निगेट करने के लिए 119 को रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर पॉसिबल है हम दोबारा से बुलिश एक्टिविटी देखें, अदरवाइज ये एक बियर्स की ग्रिप में रह सकता है। नेक्स्ट जो इस वीक के लिए क्यूरी थी जी MTL मिलर ट्रैक्टर्स। इसका जो कन्वेंशनल चार्ट एरिया नज़र आता है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो इसके सपोर्ट एरियाज हैं उसको हाईलाइट किया जाएगा। तो डिमांड जोन जो नज़र आता है 500 से 480 का, और जिसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया नज़र आता है वो 519 रुपीज़ का होगा। तो इस एरिया के राउंड इसको बाई किया जा सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस हो सकता है वो 460 का हो सकता है, और इमीडिएट बेसिस पे ये दोबारा से 562 के एरिया को टेस्ट कर सकता है। इस वीक में लास्ट क्यूरी थी जी सिटी फार्मा। अच्छा, इसका बड़ा सिंपल सा व्यू होना चाहिए। ये जो इसका डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, ये जो डिसेंडिंग ट्राइएंगल फॉर्मेशन थी इसका ब्रेकआउट था, और इसके जो डाउन साइड पे टारगेट्स थे ये स्टिल कंप्लीट नहीं हुए थे। इसके अंदर भी एक अच्छा अप्रिसिएशन देखने को मिला अपसाइड के ऊपर। दोबारा से इसने 29 रुपीज़ का एरिया टेस्ट किया और एक अच्छा गेन पोस्ट किया रिटर्न क्विक टाइम में। तो अब इसका बड़ा सिंपल सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर ये दोबारा से 23.5019 की एरिया को टेस्ट करता है तो फिर ये बाइंग जोन होगा, या इमीडिएट देखा जाए तो ये 50 की रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका है 25 रुपीज़ के अराउंड। तो इसमें भी इसको एक पुल बैक के लिए बाई किया जा सकता है, और अपसाइड के ऊपर जो इसका मोमेंटम होगा वो 28 और 29 रुपीज़ अगर ये गेन करेगा तो नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम तब इसके अंदर कंटिन्यू हो सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल्स हमने क्यूरीज को आंसर कर दिया। हमारा ईमेल एड्रेस है आपके पास technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या आपकी कोई भी क्यूरी हो। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।